तो क्लास 12 मैथ का अंतर्गत आज प्रश्नावली 10.2 का शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज 10.2 के पहले थ्योरी का अध्ययन करते हैं, उसके बाद से हम लोग प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूं, यहाँ पर सबसे पहले आता है सदिशों का योगफल, यानी योग का मतलब होता है कैसे आपको जोड़ना है। दो या दो से अधिक जो सदिश होता है उसको आप कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये सदिश आपके सामने सदिश दिया गया है। ए यहाँ पर ए है, बी है और फिर ऊपर आपका सी है। तो कैसे जोड़ते हैं, सबसे बड़ा ए सी है। तो देखिए आपको जोड़ कर बताया गया है कि वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ए बी प्लस बी सी। तो ये आपके जोड़ने की तरीका है। देखिए एक रेखा है तो उसको वेक्टर ए दिखा सकते हैं, फिर वेक्टर बी दिखा सकते हैं, फिर आप यहाँ पर वेक्टर ए है वेक्टर बी है जोड़ेंगे तो वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। इसी तरीके से वेक्टर, ये सब ए की बात होती है। तो पहले तो हम लोग जो 10.2 है तो उसमें सदिशों का योग ही करेंगे। आई के साथ आई का, जे के साथ जे के और के साथ के को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब कुछ बात और भी आता है ना, सदिशों के योग के बाद सदिशों योगफल के गुणधर्म। तो गुणधर्म में कहा होगा, गुणधर्म एक है दो सदिश ए तथा बी के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, यानी क्रम विनिमय। यानी पहला बात हो रहा है कि जो दो सदिश होते हैं वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम होता क्या है कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है तो बराबर में हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। चलिए ये बात आप सीख गए। अब उसके बाद से गुणधर्म 2 आप देखते हैं कि यदि 3 सदिश आपके पास है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है वेक्टर सी है। याद करो 3 सदिश यदि आपके पास है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो छोटा कोष्टक में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस छोटा कोष्टक में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम क्या है कि अगर दो सदिश है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर होता है। तो आपने देखा क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। यह है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। साहचर्य नियम का क्या करता है, पालन करता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, ये जब आपसे पूछा जाता है ना तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। अब उसके बाद से एक अदिश से सदिश का गुणनफल, ठीक है ना। यानी अब एक अदिश और एक सदिश का हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो गुणा करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है। तो आइए गुणनफल देखते हैं। तो अगर गुणा करते हैं ना तो आपको एक याद हो जाना चाहिए, एक अदिश से सदिश का गुणनफल तो हमेशा अदिश ही प्राप्त होता है। ये बात आप याद जरूर रखना, ठीक है। तो इसका देखिए क्या होता है ना, इसके जो अब एक सदिश के घटक भी आते हैं। तो घटक में देखिए आपको चित्र के द्वारा दिखाया जाता है। यहाँ पर ओ एक्स है, ओ जेड है, ओ वाई है। तो इसको भी आप लिखना चाहते हैं तो वेक्टर ओ ए बराबर माड में 1, वेक्टर ओ बी बराबर 1, वेक्टर ओ सी बराबर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है, ठीक है। तो अब आगे आपको मैं बताता हूँ। तो ये घटक के बारे में आप बता सकते हैं। और तब एक चीज़ आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको कहेगा कि 2 वेक्टर लंब हो, याद करो जब कहा आपसे कि 2 वेक्टर लंब हो तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, और जब वेक्टर कहेगा तब क्या लिखते हैं। तो ये सब बातें होती है। जब 2 वेक्टर समांतर कहेगा तो देखिए आपका a1/a2 b1/b2 और c1 क्या होता है c2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कुछ थ्योरियाँ थी। अच्छा देखिए आपके सामने एक उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 4 आपकी किताब का है। कहता है कि एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस 2z प्लस जेड के और वेक्टर बी बराबर 2i प्लस वाई जेड प्लस के समान सदिश है, ठीक है। तो करना क्या है ना, बहुत सिंपल सा ये सवाल है। हमें तुलना कर देना है, ठीक है। एक्स आई के साथ 2i का, तो i से i कैंसिल। देखिए एक बार समझाते हैं बड़ा करके आपको, थोड़ा सा तुलना करना है, ठीक है ना। तुलना कैसे करेंगे कि जो एक्स आई है इसके तुलना 2i से, तो i से i कैंसिल तो x का मान 2 j की तुलना yj से, तो j से j कैंसिल y बराबर 2। और जो है यहाँ पर
जेड के की तुलना के से, तो के से के कैंसिल, जेड का मान 1, तो वही एक्स का मान 2, वाई का मान 2 और जेड का मान 1 आ जाए। ठीक है, अब जरा देखिए उदाहरण नंबर 5 भी कहता है ना कि वेक्टर ए बराबर आई प्लस 2 वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे तथा क्या मान में वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है, ज्ञात करना है। तो निकाल देते हैं ना, मान में ए का मान निकालेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर, याद है ना ए और बी का जो मान होता है उसका करने के अंदर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, और 2 का स्क्वायर करने 5, मान में वेक्टर बी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का 5, हाँ बराबर है, लिख सकते हैं कि हाँ वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर है। कुछ एग्जाम्पल होते हैं जिसको हम लोग बता सकते हैं और हल भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा चलिए एक और इसमें उदाहरण है, बतन फटाफट हम लोग देख लेते हैं। कहता है उदाहरण नंबर 6 कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस के अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश कहता है ना वेक्टर ए बराबर 1 बटा माड में वेक्टर ए बटा माड में वेक्टर ए। तो चलिए अगर माड में वेक्टर ए निकालते हैं तो यहीं से निकल जाता है। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करने में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब उसके बाद से आपका वेक्टर ए बराबर यही था वेक्टर, देखिए जब भी पूछेगा ना तो वेक्टर ए के ऊपर क्या बराबर वेक्टर ए बटा में माड में वेक्टर ये होता है, ये सूत्र होता है, आप देख रहे हैं। चलिए भर दीजिए, तो वेक्टर ए का मान 2i प्लस 3j प्लस के बटा में करने में 14, अलग अलग कर देंगे तो 2 बटा करने में 14i, 3 बटा करने में 14j, 1 बटा करने में 14 किया जाए। ठीक है, उसके बाद से आइए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। उदाहरण है 7, कथा सदिश वेक्टर ए बराबर i माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। समझ रहे हैं बात को। तो उदाहरण 7 आपका है सदिश वेक्टर ए बराबर i माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। ठीक है, तो दिए हुए सदिश वेक्टर ए का अनुदिश मात्रक सदिश वेक्टर ए बराबर जब भी कहता है तो वेक्टर ए बटा माड में वेक्टर ए का मान i माइनस 2j और निकालेंगे माड में तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1 5 आ जाएगा, अलग अलग कर देंगे तो 1 बटा करने में 5i माइनस 2 बटा करने में 5 जी आ जाएगा। समझिए, तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो क्वेश्चन को आप देखिए और आप बनाइए। चलिए अच्छा, थ्योरी में जो आपका नेक्स्ट आता है उसका नाम होता है 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। ओके, जब भी बात करता है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जब सदिश की बात करता है तो आप जरूर लिख सकते हैं ये आपका बिंदु O है, ये बिंदु आपका क्या है P है, और यहाँ पर आपका P1 है। ठीक है ना, ये P2 है, P1 है। ये 2 बिंदु को मिलाने वाला सदिश के बारे में जब पूछेगा तो कहा होगा, देखिए P1 P2 वेक्टर P1 P2, देखिए कि ये बिंदु है कि ये बिंदु है, वेक्टर P1 P2 बराबर OP2, ये O से P2 यानी OP2 माइनस OP1 घटा देंगे आप। चलो आपको याद होगा ना कि जब एक सच होता है तो यानी जब ये बिंदु लेते हैं पहला बिंदु तो इसको x1i y1j और z1 के लिखते हैं, दूसरा क्या लेते हैं तो x2i y2j z2 के हो जाता है। तो आप जरा बताइए P1 P2 बराबर x2i प्लस y2j प्लस z2 के माइनस बिंदु ए के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर x1i प्लस y1j प्लस z1 के। अब इन दोनों के पास करेंगे और आप i कॉमन ले लेंगे तो देखिए x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कॉमन ले लिया, फिर आप इन दोनों के पास करेंगे तो y2 माइनस y1 j कॉमन ले लिए, फिर यहाँ से z2 माइनस z1 आप k कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर माड है P1 P2 का मान निकालेंगे तो करने के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर के रूप में आपका आ गया। समझ रहे बात को। अच्छा चलो, उदाहरण नंबर आपके पास 10 है और 10 नंबर उदाहरण क्या कहता है कि बिंदु P यानी 2 3 0 और Q माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 को मिलाने वाले एक P से Q की तरफ दृष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। P से Q की तरफ अभी आपने सूत्र पढ़ा था ना, PQ बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के, बस मान भर देना है। x1 है y1 है z1 है x2 है y2 है z2, इसी को मान को तुरंत भर दीजिए। तो देखिए PQ बराबर याद करो x2 माइनस x1 तो x2 का माइनस 1 घनों तो माइनस 1 माइनस 2 i रहेगा प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 3j प्लस z2 माइनस z1 4 माइनस 0 और k हो जाएगा। घटा देंगे, जोड़ दीजिए PQ बराबर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 i और ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 j और माइनस 4 और 0 माइनस क्या आ जाएगा 4 के, ये आपका आ जाएगा। समझ गए बात को। ओके चलिए अब देखिए खंड सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला, यही वेक्टर है। जरा देखिए O है Q है, यहाँ पर R है P है
तो ओ और क्यू के बीच में वेक्टर बी, ओ और आर के बीच में क्यू और आर के बीच में, यानी ये सब आपके दिया गया है। तो इसके भी खंड रूप जब पूछेगा तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कोई पूछता है कि खंड रूप का क्या होता है सूत्र में, तो याद रखो वेक्टर, देखो वेक्टर ओ आर बराबर एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बटा में एम प्लस एन। एम और एन दोनों क्या है आपके, दोनों जो देख रहे हैं ना, वह मान अनुपात जो होगा वह दिया रहता है, उसी अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। समझ गए बात को। तो यही होता है जब भी आपके खंड सूत्र पूछेगा तो ओ आर बराबर एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बटा में एम प्लस एन होता है। ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। अच्छा, एक सूत्र, एक सवाल से हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो बिंदु P और Q लीजिए, कहता है ना, दो बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थिति सदिश OP बराबर थ्री वेक्टर ए और -2 वेक्टर बी और OQ बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। एक ऐसे बिंदु वेक्टर आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को द्विसंबंध एक अनुपात में काटता है। आसान है कि नहीं है? हाई तो वेक्टर ए का मान हो जाएगा, हाई वेक्टर बी का मान हो जाएगा, हाई एम का मान हो जाएगा, हाई एन का मान होगा। अनुपात जो होता है ना, एम और एन का होता है, बस मान रख दीजिए। तो ओ आर बराबर क्या होता है यहाँ पर, एम गुणे ए था ना, यहाँ देखो कुछ एम गुणे बी था, तो एम का मान कितना आ गया 2 और बी का मान कितना आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आई प्लस 3a - 2b गुणे 1 बटा में 3। तो आपका 5a आई, अरे भाई 2a और 2b, तो 2b से 2b कट जाएगा, खाली 5 है बटा में 3। तो इस तरीके से 5 है बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, उदाहरण नंबर 12 है, उसके बाद हम लोग अभ्यास का शुरुआत करेंगे। देखिए उदाहरण 12 कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु ए जो है 2i - j प्लस के और b जो है i - 3j - 5 के, c जो आपका है 3i - 4j - 4 के एक समकोण, याद करो समकोण, क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अच्छा चलो, अगर आप चित्र खींचते इस तरीके से, यहाँ पे मैं खींच देता हूँ, अगर चित्र अगर आप खींचेंगे यहाँ पर, समझिए बात को, तो ये A, ये B और ये क्या हो जाएगा C। समझिए बात को, ये A, ये B और ये C हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहले AB का मान निकालते हैं, AB का मान निकालते, याद करो ये A है, ये B है, तो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, z1 है, x2 y2 z2, तो B में से एक घटाएंगे, तो 1 - 2i -3 + 1j -5i, और ये आपका हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अरे कुछ ही घटाइए ना, परिमाण तो निकालना पड़ेगा। चलिए अब BC का निकाल देंगे, तो B में से C वाला घटा दीजिए, x2 - x1i, तो 3 में से 1 i, -4 3j और -4 5 के घटेगा ना, 3 में से 1 तो 2i, 4 में 3 जाएगा तो -j और 5 में 4 जाएगा तो खाली k हो जाएगा। CA का निकालेंगे, तो A में से C घटा दीजिए, 2 - 3i प्लस -1 4j प्लस 1 + 4 k, तो है देखिए ना, -3 में 2 जाएगा, माइनस खाली 1 बचेगा, 4 में से जाएगा 3j और ये 4 और 1 5 k हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिए कि अब हम लोग जो होता है ना, समकोण त्रिभुज के सूत्र क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा, मान लीजिए सबसे बड़ा आएगा, कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे AB पर माड में AB का स्क्वायर निकालेंगे ना, तो पहले माड में कहेगा ना, तो कंडी के अंदर आता है AB का मान, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 2 दूना 4 और 6 36 41, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो 41 करने से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका हम लोग निकालेंगे किसका मान, BC का भी निकाल देंगे, तो BC का मान आपका जो निकल करके आएगा वह BC का मान यहाँ से निकाल कर देखिए, 2 दूना 4 4, ये तो मान लीजिए 41 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से जब BC का मान आप निकालेंगे तो 2 दूना 4 1 5 1 6 आएगा निकल करके, और C का मान जब निकालेंगे तो 35 आ जाएगा, तो 6 35 41, और इसका भी 41 है, दोनों के जोड़ने पर भी 41 आता है, अतः दिया गया जो त्रिभुज होगा एक समकोण त्रिभुज होगा। तो इस तरीके से जो हम लोग पढ़ रहे थे 10.2 का जो थ्योरी पढ़ रहे थे, आज जो थ्योरी समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो होगा 10.2 का सवाल को सॉल्व करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए जो भी आपको दिक्कत है, जैसे भी आपको
थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको बताइए, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बाकी का हम लोग जो होता है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।